हुकूमत इस मुल्क से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म कर देना चाहती है। पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आज भी मैं अभी टीवी के अंदर देख रहा था, जिस तरीके से ये कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान लेके आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, कभी ये नया तरीका वोट लेने के लिए बलडोजर लेके आते हैं। मैं कहता हूँ ये तरीका लेके आने वाले आखिर इनका पाप का घड़ा भरेगा और आप और हम सब इस देश को आगे लेके जाएंगे। देश तरफ अशांति, हर तरफ दंगा, हर तरफ फसाद, दुनिया को शांति, अमन और अदालत और इंसाफ। कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। लेकिन सरपरस्ती की जा रही है इसलिए कि उसने मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिल आज़ारी किया है, तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। और मैं मुसलमान भाइयों से नहीं, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था, लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है। हुकूमत इस मुल्क से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म कर देना चाहती है, और वजूद सिर्फ दीनी वजूद नहीं बल्कि दस्तूरी वजूद भी, तहजीबी वजूद भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने के दर पे है। हमारे दस्तूरी वजूद को ख़त्म करने के लिए CAA NRC जैसा कानून बनाया गया है। हमारे तहजीबी वजूद को ख़त्म करने के लिए हमारे मस्जिदों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, हमारे मसाजिद के ख़िलाफ़, हमारे मदारिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, हमारे तहजीबों के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। हमारे तहजीबों की बदनामी के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक साजिश है जिसके ज़रिए से हमारे मुल्क को समरकंद और बुखारा में तब्दील करने की कोशिश चल रही है। नंबर 1। नंबर 2, इस मुल्क के अंदर जितने भी दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई और पिछड़े तबकात के लोग हैं, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, दलित भी है, इन सारी कम्युनिटी को इस मुल्क के अंदर दूसरे दर्जे के नागरिक यानी गुलाम बना करके रखने का प्लान चल रहा है। इनके सामने 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो मुल्क छोड़कर भाग जाओ, या फिर हमारी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमान जब तक एक भी जिंदा है इस नजरिए को ना तो कबूल किया है और ना ही क़यामत तक इस नजरिए को कभी कबूल करेगा। मुसलमान अगर जिएगा तो इज्जत के साथ जिएगा और मरेगा तो शहादत की मौत मरेगा इंशाअल्लाह। इस वक्त मुल्क के अंदर तीसरी और ख़तरनाक साजिश, इस मुल्क में अलग अलग कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी का प्लानिंग है। ये नस्ल कुशी की मनसूबाबंदी इस वक्त सिर्फ एक स्टेट में नहीं पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। हर जगह जाकर RSS के लोग, संघ परिवार के लोग अपने लोगों के कानों में ये बात बोल रहे हैं कि मुसलमानों को इस मुल्क में रहने का हक नहीं, दलितों को इस मुल्क में रहने का हक नहीं, सिखों और ईसाइयों को इस मुल्क के अंदर रहने का हक नहीं। नस्ल कुशी के लिए पूरा प्लान हो चुका है। आप लोगों ने इसका ऐलान
धर्म संसद के नाम पर हरिद्वार के अंदर सुना है। इसका ऐलान आपने जंतर मंतर के ऊपर जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे के नाम से सुना है। इसका ऐलान आज हर स्टेट के अंदर किया जा रहा है और ये ऐलान सिर्फ आरएसएस और संघ परिवार के पट्टुओं के जरिए नहीं बल्कि हुक्मरान तबका, हुकूमत के अंदर काम करने वाले लोगों के जरिए से किया जा रहा है। तरह तरह की धमकियां दी जा रही है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। जब मुसलमान अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए, तहफ्फुज के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए बात करते हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। आज पूरे मुल्क के अंदर इकोनॉमी सबसे ज्यादा गिर चुकी है। आज पूरे मुल्क के अंदर गरीबी सबसे ज्यादा है। आज मुल्क का जीडीपी सबसे ज्यादा निचले सतह तक पहुंच चुका है। आज मुसलमानों को नहीं, इस मुल्क के नौजवानों को नौकरी नहीं है। उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसे वक्त में इस मुल्क का हुक्मरान तबका मुल्क के तमाम पिछड़े तबकात को गुलाम बनाने की प्लानिंग में लगा हुआ है। ऐसे वक्त में हम लोगों को क्या करना है? ऐसे वक्त में हम लोगों को क्या करना है वो असल सोचने की ज़रूरत है। हम लोगों को 3 काम करने हैं। नंबर 1, पूरे मुल्क के अंदर, मुस्लिम जनरेशन के अंदर दीनी शऊर पैदा करना है। उन्हें ये बताना है कि जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो किसी भी ताकत के सामने कभी झुकता नहीं, कभी दबता नहीं, कभी समझौता नहीं करता है। हम ला इलाहा के पढ़ने वाले, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मत वाले, हम अपनी जान हथेलियों पर लेकर के चलते हैं। हम किसी हुक्मरान से नहीं डरते, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत से डरते हैं, वो है अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की ताकत। ये दीनी बेदारी अगर हमारी नस्लों में पैदा हो गई तो वो इर्तिदाद से बच जाएगी और जो लोग उन्हें डरा कर, धमका कर, उन्हें जलील करने की कोशिश करते हैं कभी भी इसका शिकार नहीं होंगे। नंबर 2, दूसरा काम हमें उन्हें यह बताना है कि इस मुल्क का दुश्मन कौन है। इस मुल्क का दुश्मन हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, दलित, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है। इस मुल्क का दुश्मन संघ परिवार है। इस मुल्क का दुश्मन आरएसएस है। इस मुल्क का दुश्मन बीजेपी है। इस मुल्क का दुश्मन इन लोगों के साथ मिलकर काम करने वाला इंसान है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। क्यों? क्योंकि ये लोग वो हैं जो इस मुल्क के अंदर संविधान को खत्म करके इस मुल्क को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम है अगर कोई इंसान कानून तोड़ता है तो उसे मुल्क का गद्दार करार दिया जाता है, लेकिन जो इंसान मुल्क के दस्तूर को खत्म करने के लिए काम कर रहा है, मुल्क के नाम को भारत से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कितना बड़ा गद्दार होगा, वो कितना बड़ा दुश्मन होगा, ये आज कौम और मिल्लत को बताने की जरूरत है। नंबर 3, हमें सारे कम्युनिटी के लोगों को एक जगह जमा करके मुल्क के दस्तूर, आईन और मुल्क को बचाने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्हें यह बताने की जरूरत है, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। हम न कभी डरे हैं न डरेंगे, न कभी दबे हैं न दबेंगे, न कभी पीछे हटे हैं न हटेंगे, ना ही हमारा हौसला कभी पस्त होगा। जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है, और तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जाट महासभा राजस्थान के अध्यक्ष जनाब राजा राम जी से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएं।
खामोशी बनाए रखें। हाँ ठीक। हजरत गिरामी जनाब राजा राम जी साहब जो जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, मैं उनसे गुजारिश करता हूं आपसे खिताब करें, और मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप राजा राम जी का खिताब सुनें। मंजूर साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजे, क्या लिखा मेरे समझ नहीं आया। हाँ हाँ बिल्कुल इतना ही। सामने विराजे मित्रों, दोस्तों, माताओं, बहनों और पत्रकार साथियों, मैं बधाई देता हूं आज की मीटिंग का मैनेजमेंट करने वालों को, आज की मीटिंग में बोलने वालों को, सामने विराजे हुए लोगों को। ये माइक जो सेट किया है, जो माइक की आवाज़ आ रही है, इन सब लोगों को जो मैनेजमेंट है, और मैं देख करके हैरान हो गया कि जिस तरीके से लोग आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। मंजूर साहब और हमारे बहुत से मित्र जो हैं, हमें साथ में मीटिंगें करते हैं, साथ रहते हैं, हमारा काफ़ी पुराना नाता है। मैं जाट महासभा का पिछले 22 साल से अध्यक्ष हूँ। आरक्षण अधिकार मंच है SC ST OBC और माइनॉरिटी का, उसका 16 साल से अध्यक्ष हूँ, और अभी 1.5 साल से भारतीय किसान यूनियन टिकैत का भी अध्यक्ष हूँ, राजस्थान का। जो लोगों को अभी जो मेरे से पहले वक्ता बोले, उनके बोलने के बाद में कोई बात बाकी रहती नहीं है। जो उन्होंने बात कही है, मैं सारी बातों से सहमत हूँ। जो उन्होंने बताया वो काबिल तारीफ बात थी, उसमें बाकी बात कोई बचती नहीं है। कुछ कहने के लिए कुछ भी करते रहो। फिर भी मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आज भी मैं अभी टीवी के अंदर देख रहा था, जिस तरीके से ये कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान लेके आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, कभी ये नया तरीका वोट लेने के लिए बलडोजर लेके आते हैं। मैं कहता हूँ ये तरीका लेके आने वाले आखिर इनका पाप का घड़ा भरेगा, और आप और हम सब इस देश को आगे लेके जाएंगे, देश को आगे चलाएंगे। चलाने वालों में नाम लिखा जाएगा। जब इस देश की आज़ादी थी, जब भी वो नहीं थे आज़ादी कराने वाले में, वो अंग्रेज़ों के साथ थे। जब भी आप और हम ही थे, और आगे भी आने वाले समय में भी आप और हम ही रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की बात है, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, काम थोड़ा सा समझदारी और तरीके से लेना पड़ेगा। आज इस सदन का समझदारी और तरीके से लेना पड़ेगा। इन्होंने जो नंबर 1 बना के, कहीं मैं देख रहा था इलाहाबाद के जो नाम बदल रखा है, वहाँ पे मुखिया मान करके उसके घर को जैसे तोड़ रहे हैं, देखा है मैंने टूटता हुआ। इन बातों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा कि क्या परेशानी उस घर को आज तोड़ रहे हैं। उस घर को खाली किया, बहुत बड़ी कोठी है, क्या हालत बिची है उन लोगों के साथ। उनको जेल में ठोस दिया और पीछे उस मकान को खाली करवा लिया। हालत बड़ी खराब है। इस बात को देख के और समझदारी से काम लेना है। पाप का घड़ा मित्रों भर रहा और भरता जाएगा। आज गरीबी इन्होंने बताई, गरीबी भूखमरी में हमारा देश 116 में 101 नंबर पे है। गरीबी रेखा में हमें आज गरीबी रेखा से नीचे 25 करोड़ देश के अंदर है। बेरोजगारी 50% है। आज महंगाई क्या हालत है, GDP की क्या हालत है। और ये जो बोलते हैं, कहते हैं देश तो आगे जा रहा है, उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, हमें धैर्य और हिम्मत रखने की बात है। आने वाला समय आप और हमारा होगा। ये जो देश को बांट करके, देश को बर्बाद करके जो राज करने वाले हैं, ये चाहते हैं देश में गरीबी बढ़े तो वोट बढ़े, झगड़ा बढ़े तो वोट बढ़े, देश में बर्बादी हो तो इनके वोट बढ़े। क्या कर लोगे जब देश बर्बादी की ओर हो, तब इनको ये बोलने के लिए मौका मिलता है। ये उस बात को आगे लेके बढ़ते हैं। तो इन बातों से अपने इस बात को रोकना है कि देश को आगे आप और हम मिल के लेके जाएंगे। मैं मेरी ज़्यादा बात नहीं कह के, और बहुत बढ़िया, और सब मैं बधाई देता हूँ मैनेजमेंट करता वालों को, और जो आने वाले हमारे मित्र विराजमान हैं, मैं सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।
अब नमाज की तैयारी है। इंशाअल्लाह नमाज के बाद जो हमारे मुक़र्रीन बड़े बड़े उलमाए किराम हज़रत मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नौमानी साहब और हज़रत मौलाना अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब और मौलाना उस्मान साहब और दीगर मुक़र्रीन जो पूरे मुल्क से तशरीफ़ लाए हैं, उन हज़रात का ख़िताब होगा। जिन हज़रात का वज़ू नहीं है वो हज़रात वज़ू कर लें, और इंशाअल्लाह बहुत करीब है नमाज के वक्त में, इसलिए नमाज तक जो है आप दुआओं में मशगूल रहें। जो जिनका वज़ू नहीं है वो वज़ू करें, और जिनका वज़ू है वो दुआओं में मशगूल रहें। बदनज़मी ना करें। वज़ू है आप लोगों का, सबने वज़ू किया था, बदनज़मी ना करें। हज़रात सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाए रखें, किसी भी तरह की बदनज़मी का माहौल ना बनाएं। जो हज़रात वज़ू से फ़ारिग़ हैं वो अपनी जगह पर बैठे रहें और दिल से अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ मुतवज्जे हों इजलास की कामयाबी के लिए और अपने मुल्क में अमन व इंसाफ के क़याम के लिए बारगाह एज़दी में दस्त बदुआ हों और अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी ये मेहनत, हमारा यहाँ पर जमा होना, हज़रात अकाबिर उलमाए किराम का तशरीफ़ लाना, सबको अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए और हम सब के यहाँ पर मुज्तमा होने को हमारे मुल्क में अमन व क़याम के क़याम का ज़रिया और सबब बनाए। इस वजह से सभी हज़रात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ निहायत अदब और एहतिराम के साथ, जो हज़रात वज़ू से फ़ारिग़ हैं वो अपनी जगह पर सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे रहें, और जिन हज़रात का वज़ू नहीं है वो निहायत सुकून और आराम के साथ वज़ू ख़ाने पर जाकर के वज़ू बना लें। थोड़ी देर में अज़ान हो जाएगी, अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज होगी और फिर नमाज के मुत्तसिलन फ़ौरन हज़रात मुक़र्रिरीन तशरीफ़ ले आएंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा। इस वजह से सभी हज़रात इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म बनाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। किसी भी तरह की कोई भी बदनज़मी और किसी भी तरह की बदइंतज़ामी ना हो, ये हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। ये प्रोग्राम आपका है या आपकी मेहनत से सजा है, आप लोग अपनी मेहनत को ज़ाय हरगिज़ ना करें, अपनी मेहनत का ख्याल रखें। कारी इजहारुल हक साहब गंगापुर सिटी, उनसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ अज़ान के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। कारी इजहारुल हक साहब गंगापुर सिटी, उनसे बहुत ही अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ अज़ान के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। प्लास्टिक की कुर्सी जल्दी मंगाओ नीचे से, प्लास्टिक की कुर्सी मंगाओ।
सफ़े लगा लें इंशाल्लाह। बहुत अभी अनकरीब अज़ान होने वाली है। सफ़े लगा लें, सफ़े लगा लें। अज़ान होने वाली है, इसलिए सफ़े लगा लें। कुर्सियाँ एक तरफ कर दें, सफ़े लगा लें। देखिए क़िबला रुख मस्जिद को देखिए, क़िबला रुख बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, याद रख लीजिए। क़िबला रुख थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा इसका ख्याल रखिए। थोड़ा मस्जिद को देखिए, मस्जिद को। अरे नमाज चलिए। आए क्या? नहीं, मौलाना को वहाँ लाना। हज़रात, किसी भी तरह के शोर शराबे का माहौल न बनाएं। आप हज़रात निहायत सुकून, इत्मीनान और ख़ामोशी का माहौल बरकरार रखें। थोड़ी ही देर में अज़ान होने वाली है, इस वजह से आप हज़रात सफ़ों के एतिबार से अब अपनी जगहों पर सफ़बंदी कर लें और सफ़ बनाने में इस बात का ख्याल रखें कि रुख बिल्कुल सीधा नहीं है। आप मस्जिद की तरफ देख करके उस एतिबार से थोड़ा सा अपना रुख दुरुस्त कर लें। सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाए रखें। किसी भी तरह के शोर शराबे को और किसी भी तरह की बदनज़मी को इस जलसगाह में ना होने दें। हज़रात, एक अहम गुजारिश आप हज़रात से ये भी है, माशाअल्लाह आप लोगों की तादाद कसीर जमा है मैदान के अंदर, इस वजह से जगह की किल्लत है, तो दो सफ़ों के दरमियान का जो गैप है वो इस एतिबार से आप रखें ताकि आप सजदा कर सकें। ज़्यादा गैप ना रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़े लगाई जा सकें। सभी हज़रात इस बात का ख्याल करते हुए अपनी सफ़े लगाएं, क्योंकि जगह कम है। माशाअल्लाह आप लोगों की तादाद कसीर है। और आप तमाम हज़रात सुकून और इत्मीनान का माहौल भी बनाए रखें। रास्तों के सिरों पर, मैदान के जो रास्ते हैं उनके सिरों पर जो लोग भीड़ लगाए खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो रास्ता क्लियर कर दें और अंदर जलसगाह में तशरीफ़ ले आएँ और बावज़ू होकर नमाज की तैयारी करें। और अज़ान होते ही इंशाअल्लाह नमाज होगी और नमाज के फ़ौरन बाद फिर अपना प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू होगा। हमारे हज़रात मेहमानान किराम भी स्टेज पर पहुंच रहे हैं, अनकरीब आप हज़रात के सामने होंगे। इस वजह अच्छे तासुरात लेकर के जाएं। किसी तरह की बदनज़मी, शोर शराबे और जज्बाती नारों से बिल्कुल एहतिराज़ करें और इत्मीनान के साथ आप हज़रात अपनी जगह पर नमाज का जो वक्त है इसमें हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, अमन व इंसाफ की क़याम के लिए और मुल्क से जुल्म व ज़्यादती का तादेर हमारे सरों पर कायम रखे और उनके लिए और जुल्म के ख़ात्मे के लिए कोशिशें करते रहें और उनके सिरों को बिल्कुल खाली कर दें ताकि जलसगाह में आने वाले हज़रात के लिए किसी तरह की कोई परेशानी का सामना उनके साथ वज़ू खाने पर पहुँचे और वज़ू करके जलसगाह में तशरीफ़ ले आए। और जो हज़रात वज़ू कर चुके हैं उनसे गुजारिश है कि सब लगाने में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि यहाँ के रुख है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, सब लगाने में इस बात का खास तौर पर टेढ़ा रुख है। आप
मैदान की जो मस्जिद है उसमें निगाह डालकर अपनी सब पर निगाह डालें, उसके मुताबिक अगर आपकी सब है तो सही है, और अगर आप बिल्कुल सीधे हैं तो उसके मुताबिक अपनी सब को कर ले। अजान का वक्त हो गया है, अजान होने वाली है, सभी हजरात खामोशी का माहौल आपकी सब है तो सही है, और अगर आप बिल्कुल सीधे हैं तो उसके मुताबिक अपनी सब को कर ले। अजान का वक्त हो गया है, अब अजान होने वाली है, सभी हजरात खामोशी का माहौल बनाएं। أشهد أن لا إله إلا हेलो इसको चालू कीजिए इस माइक पे सर में जो है उसको चालू करना भी दूसरा बाइक मिला के उसे नीचे रख लीजिए, जैसे क्रम में रहते हैं ना, सेंटर में कर दीजिए, ये नहीं चलता उसको कुछ बता रहे हैं हो जाएगा, कोई ऊपर हो जाएगा कि नीचे हो जाएगा। जी 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 पढ़िए, अब तकबीर पढ़िए, तकबीर पढ़िए, आप जाके तकबीर उस पे खड़ा होकर पढ़िए, आप पढ़िए तकबीर पढ़िए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل चल रहा है एक मौलाना सज्जाद नौमानी साहब, ये यूट्यूब चैनल है जो लाइव चल रहा है। इसी तरीके से मिल्लत टाइम्स FB यूट्यूब चैनल ये भी लाइव चल रहा है, और पल पल न्यूज़ ये भी लाइव चल रहा है। अब मैं जनाब इस इजलास के कन्वीनर और जॉइंट एक्शन फोरम राजस्थान के भी कन्वीनर जनाब हाफिज़ मंजूर अली साहब को आप सब जानते हैं, मुतारफ़ हैं, और शहर जयपुर में ही नहीं बल्कि राजस्थान में मुख्तलिफ़ खिदमात से जाने जाते हैं। मैं उनसे अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। हज़रात मोहतरम, जिस तरीक़े से आप मगरिब की नमाज से पहले निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे, आप वही सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाएं, संजीदगी के साथ अपनी जगह पर बैठ जाएं और किसी भी तरह का चलत फिरत का और शोर व शगब का माहौल हरगिज़ ना बनाएं। आप लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद ये प्रोग्राम सजाया है, इसकी हिफाजत करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, इसके निज़ाम को बरकरार रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप सब हज़रात सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर बैठ जाएं। चलने फिरने का माहौल जो है इसे बिल्कुल बंद कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। हज़रात गिरामी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमारा ये प्रोग्राम खुदा की खुसूसी मेहरबानी के साथ कामयाबी और कामरानी के साथ चल रहा है। प्रोग्राम के अंदर जिले से और राजस्थान के की तादाद में से बसें भर भर के पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले कर लाई है हम हजरत का दिल की गहराइयों से न सिर्फ ये कि जयपुर की आवाम की जानिब से बल्कि राजस्थान की आवाम की जानिब से और राजस्थान के ही नहीं मुख्तलिफ सूबों से, यूपी से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से जो डेलीगेट्स आए हैं उन सब की जानिब से मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरीक़े से आपने इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए हमारी सरपरस्ती और रहनुमाई फरमाई है, आइंदा भी हमारी सरपरस्ती और रहनुमाई फरमाते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं इस मौके के ऊपर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब, जिनसे आप सभी हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं, बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, रात भर सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दीगर मेहमानान जनाब सादिक हुसैनी साहब जो अहले तशी में न सिर्फ अहले तशी में बल्कि मुल्क के तमाम मुसलमानों के दरमियान में जिनका इस हैसियत से तारुफ़ है कि आप मिली इत्तेहाद के लिए बहुत कोशा हैं, रात दिन पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहे हैं, हम उनका भी इस मौके के ऊपर खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान में जनाब कुमार काले साहब जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जितने भी महरूम तबकात हैं उनकी फलाह व बहबूद और उनकी बेदारी के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं खैर मकदम करता हूँ जनाब अनीस अहमद साहब का जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और जब वो बोलते हैं तो दिलों को गरमा देते हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। इसी के साथ साथ जनाब मुफ्ती आहरार साहब जो ऑल इंडिया इमाम कौंसिल के कुल हिंद नायब सदर हैं और अल्लाह कर ये जज्बात मिल्लत के हर फर्द के बन जाएं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। मैं खैर मकदम करता हूँ हमारी शहर की अजीम हस्ती और हमारे दीनी रहनुमा मुफ्ती आज़म राजस्थान जनाब मुफ्ती ज़ाकिर नौमानी साहब का, जिनका वक्तन फ़वक्तन आवाम को ही नहीं हम जैसे लोगों को भी ये कहिए कि उनका मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर जो है हमारी रहनुमाई मिलती है और हर काम के अंदर हमारी हौसला अफजाई करते हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। मैं खैर मकदम करता हूँ जनाब राजा राम मील साहब का ताई के लिए और पिछले 1 साल तक जैसा कि आपको मालूम है कि शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर आपने किसानों आंदोलन को जो है पूरी ताकत के साथ आप वहाँ जमे, बल्कि हिंदू इसका नाम है मुल्क के अंदर जितने भी और ख़ास तौर से सूबे राजस्थान में जो मुख्तलिफ़ SC ST OBC और माइनॉरिटी के सिलसिले में मुत्तहदा जद्दोजहद आप करते रहते हैं और हमारे साथ शाना बशाना। इसी के साथ साथ चंद मेहमान और आने वाले हैं, इंशाअल्लाह उनकी आमद के ऊपर हम उनका खैर मकदम करेंगे। मैं इस मौके के ऊपर खुसूसी तौर से इस प्रोग्राम के रूह रवां और इसको कामयाबी से हमकिनार करने वाले, हालांकि वो मेज़बान हैं लेकिन फिर भी मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हजरात वक्त बहुत कम है,
इसलिए मैं मुख्तसरन 4-5 बातें आपसे कह कर के अर्ज़ करूँगा। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उससे आप सभी हजरात वाकिफ़ हैं, और अभी हमारे मुकर्रिरीन और ख़ुसूसी तौर से हज़रत वाला इसके ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं यहाँ पर चंद चीज़ों का सिर्फ ज़िक्र करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद और हाल ही में इस मुल्क की एक ख़ातून ने जिस बदतमीज़ी का मुजाहरा किया है जनाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इन हालात, ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं इसको हम पसंदीदा नज़रों से नहीं देखते हैं, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस पर तफसील से बाद में बातें आएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस मुल्क के अंदर जो बोलने की आज़ादी और दस्तूर के तहत अपने मज़हब के प्रोपेगंडे करने की, उसको फैलाने की, उसकी लोगों तक पहुंचाने की जो आज़ादी है उसको सल्ब किया जा रहा है, और मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसी अजीम शख्सियत को इस जुर्म के अंदर कि वो इस्लाम की तबलीग व इशाअत कर रहे थे जिसका दस्तूर हमें हक़ देता है, उनको पस-ए-ज़िंदा कर दिया गया है। उन सब के हक़ में भी आप हज़रात दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाए और वो हमारे दरमियान में मौजूद हों। इस मौके के ऊपर हुकूमत की जो रविश चल रही है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कम्युनल हारमोनी बनाए रखना ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त अपनी ज़िम्मेदारी को न सिर्फ ये कि अदा नहीं कर रही है बल्कि इसके अलरग़म मुल्क के फ़िरक़े वाराना सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि अपनी रविश को बदले। अगर उसने अपनी रविश को नहीं बदला तो ये मुल्क बजाय तरक्की करने के तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आम शहरियों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से वो लोग जो हिंदुस्तान के मज़लूम और महकूम आवाम को ईडी हो या दीगर चीज़ें हों वो उनका इस्तेमाल करना बंद कर दे, वरना इस मुल्क का जमहूरी ढांचा अगर एक मरतबा चरमरा गया तो फिर उसका दोबारा खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो काले कानून हैं उनके ख़ात्मे के लिए भी हम सबको मिलकर के जद्दोजहद करनी चाहिए। कोई इन काले कानूनों का सहारा लेकर के अवामी उसको जो है या दीगर डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, हुकूमत इस सिलसिले में अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी करे। और आखिर में मैं उम्मत मुस्लिमा से ख़ास तौर से अपील करूँगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करे, जिसके ऊपर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मौलाना तफसील से रोशनी डालेंगे। और एक आखिरी गुजारिश करके मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि ये मजमा कसीर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर मौजूद है, और आते वक्त जिस तरीक़े से इसने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है, मैं ये उम्मीद करता हूँ जब इख्तिताम पहुँचेगा तो आप नहायत ही सुकून के साथ और नहायत ही बावकार अंदाज में यहाँ से डिस्पर्स होंगे, हमारी ख़वातीन को डिस्पर्स होने का मौका देंगे, और उसके बाद भी आप घर पहुँचने तक बावकार अंदाज इख्तियार करे रखेंगे। किसी किस्म की शिकायत न तो हमें देंगे न एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरबिया नाम की एक बच्ची है जो अपनी वालिदा से बिछड़ गई है, और स्टेज के जो हम इस तरह आप लोगों की तरफ से बाएं तरफ और हमारे तरफ से जो है दाएं तरफ, ये जहाँ ख़वातीन होती हैं, औरतों का जो यहाँ है स्टेज के पास में ये जो LED है इसके पास में वो बच्ची है। मैं अरबिया नाम की बच्ची मैं जनाब कुमार काले साहब जो पामसेफ के अध्यक्ष हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया। ऑल इंडिया अमन और इंसाफ कॉन्फ्रेंस के सभी ऑर्गेनाइज़र साथियों का, ख़ास तौर पर जिनकी सदारत में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे इस कार्यक्रम की सदारत और पूरे मुल्क में अमन और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हमारे
मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, इस मंच पर उपस्थित सारे सम्मान्य साथी और केवल जयपुर या राजस्थान से नहीं तो पूरे देश से आए हुए सारे मेरे भाइयों को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब इस देश में पूरी ताकत लगाई जा रही है कि इस देश के हालात बिगाड़े जाए, इस देश के अमन को बिगाड़ा जाए और इस देश के अंदर एक नफ़रत का एक जहर घोलने का काम जब चल रहा हो कि नहीं, इस देश के अंदर अमन और इंसाफ कायम रहेगा और उस अमन और इंसाफ को कायम रखने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसको हम लड़ने के लिए तैयार है। मैं आप सभी साथियों के हौसले को और ये जो ताकत यहाँ पर आपने दिखाई है, ये अपने आप में सबूत है कि नफ़रत फैलाने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। जहाँ दिलों को जोड़ने वाली मसावात की मानने वाले लोग हो, वो इन लोगों के हौसलों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। ये आप लोगों के अंदर का ये जज्बा उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इस देश के अंदर नफ़रत घोलने का काम लगातार कर रहे। वो कितना भी नफ़रत घोलने का काम करे, मगर समाज के अंदर कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर की इंसानियत को, इस देश की मानवता को, इस देश की खूबसूरती को कायम बना के रखना चाहते हैं और इस देश के संविधान को, दस्तूर को मानकर उसके अंदर रहकर इस देश के अंदर एक नई लहर, एक नई चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी साथियों को फिर से एक बार आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं। साथियों, इस देश के अंदर के माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही है। ये कोई आज की हुई कोशिश नहीं है, पिछले कई सालों से लगातार हम इस बात को देख रहे हैं। हिजाब से लेकर हलाल तक, मस्जिदों पर लगे हुए स्पीकर से लेकर कल जो नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल की तरफ से जो कहा गया, ये सारा एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत चलाया जा रहा है। और ये करने वाले लोग अमन चाहते हैं, इस देश के अंदर एक इंसाफ कायम करना चाहते हैं। तो उस करने के लिए कौन लोग अवरोध है या किसके द्वारा इस देश का अमन और इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसको जानने की जरूरत है। आज ना केवल दीन, इस देश का दस्तूर भी खतरे में है। दीन और दस्तूर दोनों को खतरे में लाने वाले वही लोग हैं जो इस देश के अंदर कोई मसावाद लाना नहीं चाहते। इस कार्यक्रम में जब आया तो शुरुआत कहाँ से करूं, इस बात की समस्या थी कि कुछ दिनों पहले केवल मूंछ रखने के लिए एक व्यक्ति की हत्या की जाती, उससे शुरू करे, या आज से 7 साल पहले इसी राजस्थान के नागौर जिले में 30 मई 2015 को एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी को, अब्दुल कुरैशी जी को अपने ही दुकान के सामने पीट पीट कर मारा जाता है। वहां से शुरू करें। कितने नाम गिनाए, नजीब का गिनाए, पहलू खान का गिनाए, मोहम्मद अखलाक का गिनाए, कितने नाम है। अरे नाम केवल मुसलमानों की तरफ से नहीं है, इस देश के शेड्यूल कास्ट के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्गों के बहुत सारे ऐसे नाम हैं। और ये सारा जो मामला है वो इस देश के सारे मजलूमों के साथ हो रहा है। मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, केवल राजस्थान के कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, राजस्थान के हाल रखूंगा। केवल मात्र पिछले 3 सालों में इसी राजस्थान में शेड्यूल कास्ट और आदि मतलब यहाँ SC ST के ऊपर जो एट्रोसिटीज हुई है, 21,000 से ज़्यादा केसेस पुलिस थाने में रजिस्टर हुई है 3 सालों में। लगभग 234 हत्याएं हुई है, यानी हर हफ्ते में कम से कम 2 हत्याएं हुई है इस देश के अंदर, इस राजस्थान में, केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों की। लगभग 1600 बलात्कार की घटनाएं हुई है। हर हफ्ते 12 खातूनों का, जो SC की ST की जो महिलाएं हैं, 12 खातूनों का बलात्कार हुआ है। ये आंकड़े पूरे देश भर के आप उठाकर देख लीजिए। ये बहुत ज्यादा गंभीर है कि ये केवल मुस्लिमों के साथ नहीं हो रहा। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, मगर उस हिंदू राष्ट्र की असली तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। मूंछ रखने पर मारा जा रहा है,
घोड़ी पर बैठने की वजह से मारा जा रहा है। कल तक गाय के साथ रिश्ता था वो पता था, अब घोड़ी के साथ में क्या रिश्ता है अभी तक पता नहीं चला, फिर भी घोड़ी के नाम पर भी लोगों को मारा। अब चलो गाय के साथ आपने रिश्ता बता दिया, घोड़ी के साथ में क्या वो बता देते, मामला हल हो गया होता। घोड़ी भी खड़ी हो गई, तो घोड़ी पर बैठने की वजह से मारा जा रहा है। और ये हालात केवल राजस्थान के नहीं है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हकीकत में क्या है उस बात को हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है। अगर इस बात को हम नहीं जानेंगे तो साथियों, इस देश के अमन के दुश्मन कौन है ये पता नहीं चलेगा। बगैर बेदारी के अगर हम इत्तेहाद करना चाहेंगे तो बगैर बेदारी के इत्तेहाद नहीं हो सकता। कौन है इस देश के अंदर के मजलूम? इस देश का जो असली मजलूम है वो SC ST OBC है। मगर इस SC ST OBC को, जिसको संविधान दस्तूर SC ST OBC कहता है, उसको हिंदू के नाम पर प्रोपोगेट करने का काम हो रहा है। ये जो सारा माहौल कम्युनल निजाम जो भारत में बनाया जा रहा है उसके पीछे यही एक सोच है। इस देश की सबसे बड़ी अकलियत अगर कोई है वो 3% ब्राह्मण है। ब्राह्मण संख्या के बलबूते पर कभी भी इस देश के शासक नहीं हो सकते। हिंदू बनने का एकमात्र तरीका उन्होंने ढूंढा है कि इस देश के अंदर फसाद हो। जब भी राइट्स की बात चलती है तब इस देश में राइट्स करवाए जाते, और लगातार उस बात को प्रचार करने के लिए वो कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या है हकीकत? मोदी जी ने दिन रात मेहनत करके इस देश के बैकवर्ड लोगों की SC ST की इतनी ताकत मजबूत करके रखी है कि जो आदमी एक साथ अपने गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डालने की औकात नहीं रखता, जो आदमी 2 किलो प्याज एक साथ खरीदने की औकात नहीं रखता, वो फेसबुक पर कश्मीर में प्लॉट लेने की पोस्ट डालने में लग गया। जिसकी एक साथ गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डालने की औकात मोदी ने नहीं रखी। ये बैकवर्ड लोगों को पता नहीं है। मेरे घर का जब काम चल रहा था तो छत्तीसगढ़ के कुछ लेबर घर में काम कर रहे थे, तो एक दिहाड़ी करने वाला जो मजदूर राजमिस्त्री के हाथ के नीचे काम कर रहा था, उसको वो मिस्त्री मोदी मोदी कहकर पुकारते थे। मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मोदी मेरे घर में काम कर रहा है, कितना बड़ा होगा। फिर मैंने उन मिस्त्रियों को पूछा कि भाई आप इसको मोदी मोदी क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा सर इसका नाम मोदी नहीं, उसका नाम नरेंद्र है। मैंने कहा फिर इसको मोदी क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा अगर इसको मोदी कहे तो खुश होता है, 2-4 घमेले ज्यादा उठा लेता है, थोड़ा ज्यादा काम कर लेता है, पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे खुश होकर काम करता है। फिर उसको अकेले में पूछा तुझे क्या मिलता है? बोले उतना ही चल जा, खुश हो जाता है मोदी का नाम लेते। ये हालात हमारे देश के है कि जिसको सामने रखकर ये चलाया जा रहा है वो बैकवर्ड लोगों को, SC ST के लोगों को पता होना चाहिए। ये जो सारा कम्युनल निजाम बनाने की या बढ़ती हिंसा की जो घटनाएं की जा रही है साथियों, इसके पीछे असल में ये है इस देश के जो शासनकर्ता लोग जो है वो ये जानते हैं कि वो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। इस देश के जो लोग सत्ता के अंदर जो है, जिन्होंने नाजायज तरीके से सत्ता पर कब्जा बना के रखे हुए हैं, वो ये भली भांति जानते हैं कि वो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। ये कभी भी फट सकता है और लोगों का ध्यान सही मुद्दे पर जाए। इस देश की सारी पिछड़ी जातियां आज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, करोड़ों मजदूर लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर चलते हुए बेहाल हुए, मगर उनमें से किसी भी चीजों का समाधान नहीं किया गया। वो करना नहीं चाहते, ना करे इसके लिए उन्होंने हालात पैदा कर दिए कि नॉन इशू में हमारे लोगों को एंगेज करके रखा जाए। अब हमारे सामने साथियों एक ही रास्ता है। अगर इस देश के अंदर हम अमन और इंसाफ कायम करना चाहते हैं तो मजलूमों का एक एजेंडा बनना होगा। इस देश के अंदर 6000 जाति के जो लोग जाति के आधार पर तोड़े गए हैं, उन सभी तोड़े गए मजलूमों को एक के साथ एक जोड़ने का काम करना होगा। संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को रक्षा करने के लिए भी
मजलूमों को एक साथ लेकर खड़ा होना होगा। सीएए एनआरसी के विरोध में जिस तरीके से एकता का परिचय दिया, उसी तरीके से साथियों आने वाले समय में खड़ा करना होगा। मोहल्ला मोहल्ले में हमको कमेटियां बनानी पड़ेगी। जब तक भाईचारे के लिए हम लोग साल के 362 दिन लगातार काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम बनने वाला नहीं है। वो कितनी भी कोशिश करे इस बात को रोकने की, रुकने वाला नहीं है। स्टेशनों के कितने नाम बदल दे, शहरों के कितने नाम बदल दे, जब तक हरी बत्ती नहीं जलती ट्रेन स्टेशन से बाहर नहीं निकलती। इस बात को ध्यान रखिए, हमारी एकता ही इस देश के अंदर इंसाफ कायम कर सकती है। इस मंच के माध्यम से साथियों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो संविधान ने दिए हुए अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजलूमों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा, तभी इस देश के अंदर अमन और इंसाफ कायम होगा। आपने मुझे सुना, बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप कुमार काले साहब को सुन रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर जो है जनाब अनीस अहमद साहब, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी बात का इख्तिताम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे बैठे आज के प्रोग्राम के सदर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, आज के प्रोग्राम के कन्वीनर हाफिज़ मंसूर साहब, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई और बहनों, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ज़रूरत है ऐसे एक नाजुक दौड़ में, ऐसे एक क्रूशियल टाइम में मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशली सामने आकर बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही सीरियस इश्यूज़ पर जमा होना है, जमा होकर एक पैगाम देना है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम यहाँ पर आकर बयान सुनने से क्या होगा। देखिए, आपका यहाँ पर आना ही एक पैगाम देता है कि आपके दिलों के अंदर अभी तक खौफ नहीं आया। ये पैगाम आज के ज़माने में बहुत अहम पैगाम है। मैं मेरी बात आज शुरू करता हूँ याद कर कर मुदस्सर को और सुहेल को, वो जो शहीद जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए कल अपनी जान दे दी। हमेशा हमें याद रखना होगा, हमें याद रखना होगा वो 20 से ज़्यादा नौजवान जिन्होंने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के वक्त अपनी जान दी। तो उस माँ ने जो आज स्टेटमेंट दिया कि अगर मुझे कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरे बेटे की जान गई है, मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने, हम सुना करते थे कि ऐसी माएँ सिर्फ फ़िलिस्तीन में होते हैं, आज मुदस्सर की माँ ने दिखाया ऐसी माएँ इंडिया में भी होती हैं। हमें याद करना है, आज एक CANRC और मुसलमानों की आवाज़ बनी हुई एक एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा का घर को आज बुलडोज़र के साथ तोड़ा। दिन रात आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले उनके घर को बुलडोज़ किया जाता है, उसके बदले उन्हें UAPA डाला जाता है, उसके बदले उन पर NSA डाला जाता है। वो क्या बात कर रहे हैं? वो हेट स्पीच कर रहे हैं, वो नफ़रत की बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हक हमें है वो हक हमें दो। सिर्फ और सिर्फ ये हक की बात करने के लिए उनके घर को बुलडोज़ किया जा रहा है। इन्हें याद रखना ज़रूरी है, इन्हें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, यही मुदस्सिर है, यही सोहेल है, यही आफरीन है, यही लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं। इनके वजह से आज तक आपके और मेरे घर तक प्रॉब्लम नहीं आया। इनके कामों के वजह से आपके और मेरे घर सेफ है। हमेशा इन्हें याद रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए।
देखिए आज मुल्क के अंदर मुझसे पहले काले साहब ने प्रॉब्लम क्या है आपके सामने बहुत क्लियर रखा। मैं आपके सामने प्रॉब्लम बोलने वाला नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सुन सुन के थक गए। आपके सामने पूरा चीज क्लियर हो गया है। लेकिन आप जानिए ये सारे इश्यूज क्यों हो रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर हर दिन एक इशू हो रहा है, और आप सोच रहे हैं ये इशू हो रहा है, ये इशू हो नहीं रहा है, इशू क्रिएट किया जा रहा है। कभी हलाल, कभी हिजाब, कभी अजान। चंद बेवकूफ ऐसे थे हमारे अंदर जो हमसे कह रहे थे एक बाबरी मस्जिद पूछ रहे हैं ना, दे दो। चंद थे ऐसे बेवकूफ, दे दो। हम उस वक्त कह रहे थे कि ये मामला मस्जिद मंदिर का नहीं है, ये मामला मस्जिद मंदिर का नहीं है, ये मामला इंडिया में मुसलमानों को अपने दस्तूरी हक पर जीने का है या नहीं है, इस हक का मामला है। ये बात उनकी समझ में नहीं आई। इसलिए आप देखते हैं कि एक बाबरी मस्जिद का इशू खत्म हो गया, सब लोग थे हाँ अब मुल्क के अंदर शांति आ जाएगी। एक नया इशू क्रिएट किया गया ज्ञान व्यापी का, एक नया इशू क्रिएट किया गया ईदगाह का। अब बता रहे हैं कि 36,000 ऐसे मस्जिदें हमारे लिस्ट के अंदर हैं। कितने मस्जिदें देंगे, कितने मस्जिदें देंगे? और आपको लगता है क्या ये जो लोग आपकी मस्जिदें मांगते हैं, क्या ये किसी धर्म पर विश्वास करते हैं? ये जो संघ परिवार के लोग, क्या आपको लगता है कि ये संघ परिवार के लोगों के साथ हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना है इनका हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। आज पूरी दुनिया में अगर हिंदू धर्म का नाम कोई खराब कर रहा है तो ये संघ परिवार के लोग हैं। इनके वजह से आज पूरे दुनिया में हिंदू धर्म का नाम खराब हो रहा है। आकर आपसे कहेंगे, न्यूज चैनल्स वाले कहेंगे कि मस्जिद के इशू में दो पार्टी हैं, एक मस्जिद की पार्टी और एक हिंदू पार्टी। आप लोग याद रखिए, झूठ है, कोई हिंदू पार्टी नहीं है। मुझसे पहले काले साहब ने कहा हिंदुओं को उनका बड़ा टेंशन है, इकोनॉमी डाउन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पेट्रोल का रेट कहां चला गया, सिलेंडर का रेट कहां चला गया, बच्चियां सेफ नहीं है, रेप्स हो रही हैं। ये सारे टेंशन लेकर इंडिया के हिंदू और मुसलमान बिजी हैं। तो ये केसेस कौन कर रहे हैं? ये कोई हिंदू पार्टी नहीं है, ये आरएसएस है, याद रखिए। ये संघ परिवार है जो इशू क्रिएट कर रहा है। ये चाहते हैं आपके दिमाग में डालें कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम। यहां पर यह संघ परिवार अपने एजेंडा को हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहा है। आपको एकदम क्लियरिटी चाहिए कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं। इंडिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो आरएसएस का प्रॉब्लम है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम को जितना जल्द आप समझेंगे उतना बेहतर होगा। अब आप सोच रहे हैं ये पूरा मशीनरी आरएसएस इस्तेमाल कर रहा है, यहां लिंचिंग हो रहे हैं, वहां मस्जिदों का इशू हो रहा है, वहां पर अजान का इशू हो रहा है। क्यों ऑल ऑफ अ सडन मुस्लिम कम्युनिटी को इतने सारे इश्यूज में लोग घेर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनके दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है। आरएसएस का दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है। आरएसएस का असल दुश्मन इंडिया का संविधान है। असल उनको प्रॉब्लम संविधान है। ये वो लोग थे जो चाहते थे कि एक छोटा से गिरोह पूरे मुल्क पर हुकूमत करे, एक छोटे से तबके के पास जात के नाम पर पूरा हुकूमत इनके हाथ में हो। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जरिए एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, एक दस्तूर आया, और दस्तूर ने एक बात कहा। वो दस्तूर में बात क्या था? इंडिया के सारे नागरिक बराबर, इंडिया के सारे नागरिक बराबर। उस दिन से इस दस्तूर से नफरत करते हैं और आज भी इस दस्तूर से नफरत करते हैं। थोड़ा ड्रामा करेंगे, दिल्ली में बैठे थोड़े इनके लीडर्स थोड़े ड्रामा करेंगे कि इन्हें दस्तूर से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोग ये अच्छे एक्टर्स हैं, इन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। लेकिन जो नीचे इनके कार्यकर्ता हैं इन्हें एक्टिंग नहीं आती। इसलिए आप देखेंगे इसी बीजेपी के एमएलएस एमपीस कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम इस मुल्क का संविधान बदलेंगे, हम इस मुल्क का दस्तूर बदलेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम, अब याद रखिए, उन्हें असल प्रॉब्लम हमारे मुल्क के संविधान से है, असल टारगेट संविधान से है।
तो फिर मुसलमानों पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इस मुल्क के संविधान को बचाने में सबसे बड़ा रोल इंडिया के मुसलमानों का है, याद रखिए। इंडिया के अंदर आरएसएस जानता है इंडिया के अंदर आरएसएस जानता है कि अगर कोई एक ऐसी कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी ने आरएसएस के साथ आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बीजेपी के साथ आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो वह मुस्लिम कम्युनिटी है। गर्व से कहते हैं हम लोग, आज तक हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए इतनी बड़ी एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट क्या करेंगे? 25 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ मुसलमानों को ना तो कत्ल कर सकते हैं, 25 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भी नहीं भेज सकते। तो क्या करेंगे? तो आरएसएस का एजेंडा है, इन्हें जिंदा रखो, इन्हें इंडिया में रखो, लेकिन इनके दिल के अंदर खौफ डालो, इनके दिलों के अंदर खौफ डालो, इनके अंदर जो होप है, जो उम्मीद है, उस उम्मीद को मार दो। तो आज आप ये पूरे इंडिया में जो भी इंसिडेंट्स देख रहे हैं, इंसिडेंट्स क्या है? ये इंसिडेंट्स आपके दिलों के अंदर खौफ डालने के लिए है, आपके अंदर से उम्मीद खत्म करने के लिए है। लेकिन अभी इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी को डिसाइड करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्या हम उनके प्लान को कामयाब होने देंगे? वो चाहते हैं आपके दिलों के अंदर खौफ आ जाए, क्या हम हमारे दिलों के अंदर खौफ आने देंगे? वो चाहते हैं हमारी उम्मीद टूट जाए, क्या हम हमारी उम्मीद टूटेगी? ये जवाब पूरे इंडिया में गूंजना होगा। खौफ, अब ये सबसे बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है। खौफ, डर, होपलेसनेस, इसको तोड़ना होगा। हमें हमारे संविधान पर अभी भी भरोसा है। 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, ओके। मैं मेरी बात इससे खत्म करता हूं कि यहां पर मुस्लिम लीडरशिप को बहुत बड़ा एक रोल प्ले करना है। यहां पर जो भी मुस्लिम लीडर्स आए हैं, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहकर मेरी बात खत्म करता हूं। वो बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, नौजवानों को उम्मीद दीजिए, नौजवानों को होप दीजिए, नौजवानों को कॉन्फिडेंस दीजिए। लोकल सपोर्ट सिस्टम्स बनाइए, एक पर हमला सब पर हमला, ये कॉन्सेप्ट लेके आइए। ये जो अभी एक बुलडोजर का एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, किसी के भी घर पर बुलडोजर आया, अपने घर में बुलडोजर आया जैसा है। किसी के घर में बुलडोजर आया, मेरे घर में बुलडोजर आए जैसा, ये एक नेचर बनाइए। उलमाओं से मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ एक काम कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए, कौम के अंदर इज्जत और गैरत पैदा कीजिए, सिर्फ इज्जत और गैरत पैदा कीजिए। बस इतना आप करेंगे, इस कौम के अंदर आज भी वो काबिलियत है कि वो ये चैलेंजेस को फेस कर सके। मैं इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। देखिए, आपसे गुजारिश ये है कि प्रोग्राम जो है नहायत वक़ार के बावक़ार अंदाज में चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा नारे, हमें आपके जज्बात का एहसास है कि आपके जज्बात उबल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काबू रखें और हमारे जो ज़िम्मेदारान आए हैं उन्हें खामोशी के साथ सुनें। एक बच्ची जिसका नाम माहिरा है, वालिद का नाम अब्दुल हफीज़ है, वो यहाँ पर है, वो स्टेज के ऊपर है, उसके मुताल्लिकीन उसको आकर के ले जाएं। माहिरा वालिद का नाम जो है अब्दुल हफीज़ है। अब मैं बिला ताख़ीर जो है इज़्ज़तमाब जनाब सादिक हुसैनी साहब, जो हमारे दरमियान में इत्तेहाद की कोशिशों में पूरे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं और दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, और शिया जो सेक्ट है उसके बहुत ही जाने माने आप स्कॉलर हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना खिताब फरमाएं।
10 मिनट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमहुल अद्दून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर अर्रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूर मैदान अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना तबीब नुफूसना हबीब इलाहिल आलम सय्यदुल अरब वल अजम मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन अम्मा बाद क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह व इन्न रसूलल्लाहि तबीबुन दव्वारुन बितिब्बिही क़द अहकमा मुराहिमहु व अहमा मवासिमहु यज़उ ज़ालिका हैथुल हाज इलैहि मिन क़ुलूबिन उमिया व अज़ानिन सुम्मुन व अलसिनतिन बुकमुन मुततब्बिउन बिदवाइही मवाज़िउल गफ़लति व मवातिउनिल हैरा। तमाम बरादरान इस्लामी की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और मौजूद तमाम अकाबिर उलमा बुज़ुर्गान दीन जो स्टेज पे मौजूद हैं उनकी कदरदानी करते हैं कि उन्होंने बर वक्त सही फ़ैसला लेते हुए एक अज़ीमुश्शान मुसलमानों के सामने, उम्मत के सामने एक बेहतरीन राहकार, एक रास्ता जो मायूसी से बाहर निकलने का है पेश किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस शहर के, इस सूबे के तमाम मोमिनीन को कि जिन्होंने यहाँ शिरकत करके ये बताने की कोशिश की है कि यह कौम जिंदा कौम है और ये कौम अहद करती है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमारी जान, हमारी औलाद, हमारा सब कुछ कुर्बान है आप पर या रसूल अल्लाह। ये जुमले ज़बान से नहीं अदा हो रहे हैं, ये जुमले पूरे वजूद से, एक एक जिस्म के एक एक हिस्से से अदा हो रहे हैं। ये अहद है इस कौम का क़यामत तक के लिए कि जितना फितना पैदा किया जाएगा ज़ात रिसालत के नाम पर दुनिया में, उतना ही ज़ात नबूवत, ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फात निखर के आएंगे। हमारे नबी की एक सिफत में बहुत मुख्तसर से वक्त में, आज इस 10-12 मिनट में जो मुझे वक्त दिया गया है, एक जुमला है मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में, जहाँ पे आप रसूल अल्लाह की सिफत बयान करते हुए फरमाते हैं तबीबुन दव्वारुन, आपका हमारा नबी एक ऐसा तबीब है, एक ऐसा तबीब है जो बीमारों का जा जा कर इलाज करता है, घूम घूम कर इलाज करता है। जहाँ कहीं भी मरज है, बीमारी है, मुश्किल है, जहाँ कहीं भी लोग रूह के बीमार हैं, उनकी बीमारी रिसालत माँ ऐसी ज़ात गिरामी है, ऐसी तिबाबत आपके पास है कि अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि वो क़द अहकमा मुराहिमहु व अहमा मवासिमहु, वो अपने साथ मरहम लेके चलते हैं और अगर मरहम से काम न चले तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, ऑपरेशन करके दाग लगा देना, काट के निकाल देना, नासूर है फोड़े को बाहर कर देना,
रिसालत माप की ज़ात ऐसी है कि पहले मरहम से काम चलता है तो मरहम अता करते हैं, और उससे काम नहीं चलता है, मर्ज़ बहुत बढ़ जाता है तो आप उस जगह पे चरका लगाते हैं, दाग लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। किस चीज़ का? ये जो बीमारियां हैं कौम में, ये जो रूही बीमारियां हैं, आज पूरी दुनिया, यही एक 5 मिनट आपका लेना चाह रहा हूं, बहुत कीमती, क्योंकि सबका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आज जिस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस सदी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस मॉडर्न पीरियड में हम आज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस दुनिया का मुकायसा, आज का मुकायसा रसूलुल्लाह के ज़माने से ज़रा कीजिए आप, कितना आपको फ़र्क नज़र आएगा। यकीन जान लीजिए, जिस तरीके से दुनिया आज बहरान ज़दा है, आज जिस तरीके से दुनिया अशांति की तरफ बढ़ रही है, जिस तेज़ी से दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही है, कौन रोक सकता है उसको इस बर्बादी से? कौन इस दुनिया का इलाज कर सकता है? दुनिया में किस आदमी के पास ताकत है कि दुनिया को इस बर्बादी से रोक ले? हर तरफ अशांति, हर तरफ दंगा, हर तरफ फसाद। दुनिया को शांति, अमन और अदालत और इंसाफ की तरफ कौन ला सकता है? बहुत बड़ा सवाल है, पूरी दुनिया के सामने सवाल है। मैं कल की दुनिया रसूल अल्लाह से पहले और आज की दुनिया का अगर 5 मिनट में आप कंपेटिटिव स्टडी करेंगे, मुतालिया करेंगे, मुकायसा करेंगे, समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया को अगर बहरान से निकालना है, शांति की तरफ लाना है, अमन की तरफ लाना है, तो उस कौम की तरफ रुजू करना पड़ेगा जो सीरत रसूल अल्लाह पे चल रही है, जो मोहम्मद रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ रही है, जो अपनी जान को हथेलियों पे रखकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा दंगे के लिए नहीं, अमनियत के लिए ले रही है। पाँच मिनट दे दिए, 5 मिनट दे दीजिए, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए मुझे बस। आप ये देखिए, रसूल अल्लाह से पहले पूरी दुनिया का क्या हाल था। बात को मैं तकमील कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं है। रसूल अल्लाह से पहले क्या दुनिया की हालत थी, मैं बताऊँ आपको दुनिया क्या थी। दुनिया में कत्ल कुश्तार, कबीलाई जंगें, छोड़ दीजिए, औरतों को क्या हुकूक थे, क्या अधिकार था औरतों को। हमारी एक खातून ने हिंदुस्तान की, उन्होंने रसूल अल्लाह की तारीख को बग़ैर पढ़े, उनके चरित्र को बग़ैर पढ़े, बग़ैर मुतालिया किए हुए जो हमले किए हैं, दावत देता हूँ, आओ ज़रा मुतालिया करो कि हमारे नबी ने सिर्फ औरतों को क्या हुकूक दिए हैं। तुम हैरत ज़दा हो जाओगे, मुतहय्यर हो जाओगे कि हमारे नबी ने औरतों को क्या हक़ दिया। जो नबी से पहले औरतें बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता, सबको मालूम है। मैं पूरी दुनिया का मंजर 1 मिनट में दिखा सकता हूँ। अफ्रीका में जाहिलियत के ज़माने में कच्चा गोश्त खाया जाता था औरत का। औरत शौहर के साथ 33 साल के बाद बच्चा जन सकती थी। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, ये बड़ी बड़ी तहजीबें और सभ्यताएं, क्या होता था यहाँ औरतों के साथ जानते हैं? मिस्र में अगर पानी कम हो जाए नील का तो दोशीज़ा को नील में गर्क कर दिया जाता था। मेसोपोटामियान बैनुन नहरैन की तहजीब में औरत को जा कर के शादी से पहले वीनस मंदिर में रात गुजारनी पड़ती थी। और सुनेंगे आप इसके अलावा, शर्म से सर झुक जाएगा इंसानियत का कि औरत के साथ दुनिया ने क्या किया। इस्लाम से पहले और इस्लाम ने उसे कौन सी इज़्ज़त दी, हैरत में पड़ जाएंगे आप। जिन लोगों ने बेइज्जती की है रसूल अल्लाह की, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये औरत सरज़मीन ईरान जहाँ भाई बहन से शादी करता था, चीन जहाँ ये ज़रबुल मसल मशहूर थी, एक दिन अजाब में रहना है मेहमान बुला लो, पूरा साल अजाब में रहना है एक परिंदा पाल लो, पूरी उम्र अजाब में रहना है तो शादी कर लो। ये हाल चाइना का है।
अरब में आप आएंगे वहाँ भी दलदल है। यूनान जाएंगे, पिंडोरा नाम की औरत, यानी बला का नाम था, जिश्ती का नाम था, बुराई का नाम था। औरत यानी साथ मर्द के नहीं रह सकती थी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े खित्तों में बच्चियों को दफन कर दिया जाता था, जिंदा गोर एक नहीं, जिंदा उन बच्चियों को दफना दिया जाता था। पूरी दुनिया का ये आलम है जाने गिरामी। अब नतीजा आइए अरब का देख लीजिए क्या आलम था जहाँ रसूलुल्लाह है। पूरी दुनिया का हाल ये है। पूरी दुनिया में जो आज हो रहा है वही औरतों के साथ हो रहा था। अरब में एक शख्स आया, उसका नाम है कैस, जो 12-13 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर चुका था और किस्सा सुना रहा, या रसूलल्लाह मैंने 13वीं बच्ची को दफना दिया। रसूलल्लाह रो रहे थे और कह रहे थे, या कैस मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इस तूफ़ान ज़दा दुनिया में जहाँ औरत का ये मकाम था, वहाँ सबसे पहला काम रसूलुल्लाह ने क्या किया जानते हैं? अपनी बीवियों को, औरतों को उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा दिया। तुम्हें उनको उम्मत की माएँ बनाया, उनकी क़िदासत का हुक्म दिया, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होने का ऐलान दिया। इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात। अल्लाहु अकबर। बस बात तमाम हो गई, 2 मिनट, 1 मिनट और। ये औरतों के साथ हुआ। और अपनी बेटी फातिमा को उन्होंने उम्मे अबीहा कहा। फातिमा अपने बाप की भी माँ। उस फातिमा को तमाम आलमीन की औरत का सरदार बनाया। ये मर्तबा रसूलुल्लाह ने दिया जाने गिरामी। बात मेरी मुख्तसर है, मैं दावत देता हूँ पूरी दुनिया को कि रसूलुल्लाह को अगर समझना है तो कुरान से समझो, आयात इलाहिया से समझो। व सल्लल्लाहु अला रसूलिही व अइम्मतुत ताहिरीन। वस्सलामु अलैकुम। हमारे दरमियान में जनाब केसी घुमरिया साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान, उसके अध्यक्ष हैं और हमारे साथ समाजी कामों के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी की इत्तेहाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के अंदर हमारी यकजहती का ऐलान कर दें कि वो भी हमारे इस मूवमेंट में हमारे साथ खड़े हैं। जनाब केसी घुमरिया साहब, माजरत चाहूँगा, मैं सिर्फ 2 मिनट दे पा रहा हूँ। आदरणीय मौलाना साहब, हाफिज साहब, सभी महत्वपूर्ण गेस्ट और दोस्तों, आज इस अपार भीड़ को देखकर मुझे विश्वास हो रहा है कि हमारा प्रजातंत्र खतरे में नहीं है और अभी भी बहुत कुछ बाकी है और हम जो है सभी कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हैं। दोस्तों, हमने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता क्यों अपनाया? सभी धर्म जाति सब एक समान है, हम सब भाई भाई हैं, सबकी रगों में एक ही लाल रंग का खून बहता है। क्या मुसलमानों और हिंदू में क्या लाल रंग का खून नहीं है? क्या 206 हड्डियां सभी लोगों में नहीं हैं? तो फिर हम किस बात पे लड़ रहे हैं? हम जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरी चीज़ें हैं, उन पे तो बात नहीं कर रहे और आपस में ये लड़ाई करके कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? और आखिर शीर्ष नेतृत्व इस तरह की घटनाओं पे चुप क्यों रहते हैं? मौनम स्वीकृति लक्षणम, इसका मतलब क्या है? जो चुपचाप बैठे हैं इसका मतलब स्वीकृति होती है जो नहीं होनी चाहिए। और एक बार ऐसी चीज़ों को ढीला छोड़ दिया जाता है तो उसको काबू में करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमको फिर भी भाईचारा, दोस्ती, अमन चैन बना के रखना है, लेकिन अन्याय के सामने झुकना नहीं है। अन्याय का मुकाबला डटकर करना है, लेकिन शांति का रास्ता अपनाकर, संविधान का रास्ता अपनाकर, भाईचारे का रास्ता अपनाकर। दोस्तों, इसमें सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए समस्या नहीं है, CAA और NRC आदिवासियों के लिए भी इतनी ही बड़ी समस्या है। आज 20 लाख आदिवासियों को वनों से निकालने की तलवार लटक रही है और उनको कह दिया गया कि आप बाहर निकलिए, आप जंगल के अंदर अपनी रिहायशी प्रूव नहीं कर पाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है CAA की।
तो हम सबको अपने अधिकारों के लिए सजग रहना है, लेकिन साथ ही साथ हमको एक अच्छा नागरिक बन के शांति के रास्ते पे चलना है और अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। और वो अधिकार क्या है? वोट की चोट। वोट की चोट जब तक सही तरीके से नहीं दोगे तब तक मामला नहीं सुधरेगा। इसलिए सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों को एकजुट होकर ऐसे जो ताकतें हैं जो गलत रास्ते पे चल रही हैं उनको जवाब देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे केसी घुमरिया साहब ने बहुत ही मुख्तसर वक्त में एक अच्छा पैगाम दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। स्टेज पर बहुत सारे ज़ी इल्म हज़रात मौजूद हैं, बहुत सारी तंजीमों के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त की तंगदामनी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम उन सब से इस्तिफ़ादा कर दें। हम उनसे माजरत ख्वाह हैं। इंशाअल्लाह उनकी मौजूदगी ही इस बात की मुतकाज़ी है कि हम सब साथ हैं। ये एक ऐलान है। गाड़ी नंबर RJ 45 CS 2246 और RJ 45 CH 5256 ये दोनों इधर बीच में खड़ी कर दी गई हैं। जिन साहब की भी हों हम उनसे गुजारिश करेंगे यहाँ से पीछे ले जाएं, क्योंकि ज़िम्मेदारों को आने जाने में और मौलाना को ख़ास तौर से दिक्कत हो रही है। ये गाड़ियाँ जो हैं बाहर खड़ी कर दें। दूसरा एक ज़रूरी ऐलान ये आया है कि हम हकीकत तो ये है कि उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप इतनी बड़ी तादाद में जो है इस कास को जो मौलाना मोहतरम की ज़ात गिरामी से हम शुरू करने वाले हैं उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाएंगे। हमने मैक्सिमम जो है इस बात की कोशिश की थी कि जहाँ तक चूँकि इस किस्म की रिपोर्ट थी कि साहब 15,000 20,000 आदमी आएगा और 25,000 आएगा, उसी हिसाब से हमने इंतज़ाम किए थे। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ लाखों की भीड़ आ चुकी है। मेरे पास ये पर्ची आई है कि चुंगी तक लोग सड़कों के ऊपर बैठ कर के सुन रहे हैं, हालांकि माइक का इंतज़ाम नहीं है। खामोशी से बैठ जाएं, खामोशी से बैठ जाएं, बिल्कुल खामोशी रखें। तो इधर तो चुंगी तक भीड़, लोग सड़कों पे बैठे हैं और इधर रामगढ़ मोड़ से आगे तक भीड़ पहुंच चुकी है। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब मैं बिला ताख़ीर जो है हमारे दरमियान में नबी रहे आला हज़रत की नुमाइंदा शख्सियत जिसको पूरा हिंदुस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है और जो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद के दिलों के अंदर समाये हुए हैं, हम नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ जनाब मौलाना मोहम्मद तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब दामत बरकातहुम से गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ़ लाएं और सामीईन को अपने ख़िताब से महसूस फरमाएं। पैगाम चला जाए। जनाब सदर रौनक अफरोज़ उलमा और दानिश्वर हजरात और हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों का ये शौक़, ये जज्बा देखकर जी चाहता है कि घंटों बात की जाए, लेकिन बहुत से मेहमानों को आपको सुनना है। इस वक्त मेरी हाज़री और मेरी मौजूदगी को मेरी तायीद और हिमायत समझें कि
मुल्क के इत्तेहाद, मिल्लत के इत्तेहाद में जहाँ जिस वक्त जैसी ज़रूरत पेश आएगी, इंशाअल्लाह तौक़ीर नहीं बल्कि पूरी बरेली आपके साथ नज़र आएगा। और मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरी बरेलवियत की बात कर रहा हूं। और बरेली ने हमेशा इत्तेहाद और इत्तिफाक का पैगाम दिया है, अपने मुल्क की वफादारी का पैगाम दिया है, मोहब्बतों का पैगाम दिया है। लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें और हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के इत्तेहाद में रखना अंदाजी पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। लेकिन सरपरस्ती की जा रही है इसलिए कि उसने मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिल आज़ारी किया है। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। और मैं मुसलमान भाइयों से नहीं, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था। लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है, वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की, हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है कि गलत है?
हमने कभी जवाब नहीं दिया। सब्र करने वाले हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तो तुम्हारे अपने बखिए उधड़वाने से बेहतर यह है कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करने का काम किया है। हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर मुल्क में अमन अमान चाहिए, ज्यादा तवील गुफ्तगू मेरे ख्याल से नहीं होनी है। मेरा टाइम हो गया। नहीं, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो निज़ाम बनाया गया है उस निज़ाम के मुताबिक काम होना चाहिए, और जो एजेंडा तय किया गया है उस एजेंडे के मुताबिक गुफ्तगू की जानी चाहिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन का भी बहुत बड़ा मजमा है, और मैंने भी बरेली में 17 तारीख को, यहाँ मैं सद्भावना के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि बरेली में मैंने जुमे को 10 जून को अपना प्रोग्राम रखा था एहतजाज का, लेकिन 10 जून को गंगा दशहरा हिंदू समाज का एक बड़ा त्योहार है, बड़ा प्रोग्राम होता है। तो हमने ये सोचा कि असल में लड़ाई तो आस्था की है। अगर उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, हम बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो कम से कम हम उनकी आस्था का ख्याल कर लें। हमारा दिन फिक्स नहीं है, हम जुमेरात को भी कर सकते हैं, इतवार को भी कर सकते हैं। एहतजाज करना है, नरेंद्र मोदी को बताना है कि तू बेईमानी कर रहा है, इस बेईमानी को तर्क करते। तो हमने अपना प्रोग्राम के हिंदू समाज की महिलाएं भी निकलेंगी, बच्चे भी निकलेंगे, बूढ़े भी निकलेंगे। ऐसे माहौल में अगर हमारे गम और गुस्से से भरे हुए नौजवान निकलेंगे तो हालात कहीं ना कहीं कशीदा हो सकते हैं। तो हमने एकता और भाईचारे का पैगाम देने के लिए अपनी 15 दिन की मेहनत को जाया किया, और हमने कहा कि हम जुमे को प्रोग्राम नहीं करेंगे ताकि इन हिंदू भाइयों का प्रोग्राम आसानी से हो जाए। ये हमारा मिजाज है, क्योंकि हम जानते हैं इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब भी तुम्हें देना आता है, और दे सकते हैं। लेकिन हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने देश में अमन रखना चाहते हैं। और अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो, अगर तुम अपने देश के गद्दार नहीं हो, तो तुम्हें भी अमन का साथ देना चाहिए, भाईचारे का साथ देना चाहिए, इत्तेहाद का साथ देना चाहिए। मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह है कि तुम अपने देश से नफरत करते हो, अपने देशवासियों से नफरत करते हो। हम तो इस देश का हिस्सा है। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान दौड़ता है, गली गली में मुसलमान पाया जाता है, और मुसलमान की रग रग में हिंदुस्तान खून बनकर दौड़ता है।
तो मुसलमान को हिंदुस्तान से अलग नहीं किया जा सकता और हिंदुस्तान से मुसलमान को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो हमें सताने का काम करता है, ये समझ लेना कि असली देशद्रोही वही है। इन देशद्रोहियों का तमाम हिंदू मुसलमानों को मिलकर मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करना है और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है और अपने मुल्क को बिकने से बचाना है, बर्बाद होने से बचाना है। हम अपने देश से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों से हमें उतनी नफरत नहीं है जितना हमें अपने देश से प्यार है। हम भारतीय जनता पार्टी वालों के खिलाफ इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं, बल्कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए हैं कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्द आप लोगों के दरमियान हाजिरी होगी। यहाँ ख़वातीन का बहुत जमावड़ा है। एक बात मैं हर जगह कहता हूँ और इसीलिए इस्लाम में अपने उलमा जो ज़िले ज़िले जाते हैं, एक तो ये कि ये हमारे उलमा जब सफ़र पे निकलते हैं, हिंदुस्तान का माहौल आपने देखा है कैसा है। इन्हें किन किन नफरत भरी निगाहों से गुजरना पड़ता है। तबलीग दीन के लिए जाते हैं और नफरतों से गुजरना पड़ता है, इसलिए नहीं कि ये दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं, बल्कि इसलिए कि आम तौर से मुसलमान अपनी शनाख्त छुपा के घूम रहा है। मुसलमान हो तो मुसलमान नजर आना जरूरी है, मुसलमान बन के रहना जरूरी है, मुसलमानों जैसे अमाल जरूरी है। स्पेशल अटेंशन भी चाहिए कि हमें मुसलमानों जैसी इज्जत हो। और अमाल तुम्हारे ये है कि जो बेईमानों के अमाल है वो तुम्हारे अमाल हैं। ख़वातीन हजरात से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मोबाइल बेशक हमारी ज़रूरत बन गई है, आज वक्त की ज़रूरत है, मोबाइल के बगैर काम नहीं चलता है, लेकिन अपने टीनेजर्स बच्चों को, कमसिन बच्चों को मोबाइल देना अगर ज़रूरी है, लैपटॉप देना अगर ज़रूरी है, तो इतना ज़रूर करो कि उसमें उन बच्चों को पासवर्ड मत डालने दो। कम से कम हफ्ते में 1-2 बार उनके मोबाइल को, उनके लैपटॉप को चेक ज़रूर करो, क्योंकि हमने देखा है बहुत से हमारे पास ऐसे वाक़यात और ऐसे मुकदमात आते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि माँ बाप ने अगर अपनी बच्चियों को मोबाइल न दिया होता तो शायद ये दिन देखना नसीब ना होता। मोबाइल कान के ज़रिए अज़ान हो रही है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।